ओके, तो आज हम पाइथन पढ़ने वाले हैं। तो माई नेम इज़ मिहिर एंड इंट्रोडक्शन के लिए एक स्लाइड रखा है मैंने। सो करंटली आई एम अ रिसर्च इंटर्न इन IIT पटना एंड apart from being a research intern at IIT Patna, I am also a research head in DJS ACM committee, which is in DSAMI College of Engineering. तो वहाँ पे I am a research head and I teach students how to write research papers. वो एक पार्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव लाइक 7-8 इंटर्नशिप्स, बट उसमें से लाइक 2-3 आर वेल नोन। जो 3-4 इंटर्नशिप्स थे दे वर इन लाइक माय डिप्लोमा। तो वन की थिंग आई वांट टू आइडेंटिफाई इज कि मैंने 11-12 नहीं किया एंड आई हैव डायरेक्टली दैट डिप्लोमा आफ्टर 10। तो कोडिंग मैंने 10th के बाद ही स्टार्ट किया था। तो दैट इज़ वन गुड थिंग। For the internships part, 2-3 internships like I haven't mentioned it because they are internships which मैंने seniors के startups में किया था। So that is I don't want to mention those. Apart from that, I am a 4x professional speaker now. अभी 5x हो गया because I am delivering this talk and I am a student at DSAMI College of Engineering. तो that's my introduction। अभी हम start करें Python क्या है। So अभी like I had a discussion with your student council committee and you are all from first year, right? So anyone who is from second year? All are from first year? ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में अभी तुम लोग ने C प्रोग्रामिंग पढ़ा रहेगा, राइट? C++, ओके कूल। तो नेक्स्ट टाइम तुम लोग को पाइथन है एंड पाइथन इज समथिंग तुम लोग यूज़ करोगे फॉर डेवलपमेंट। मोस्टली कोई C++ तो यूज़ नहीं करता अनलेस यू आर क्रिएटिंग सम लाइब्रेरीज और तुम लोग खुद का ग्राफिक इंजन बना है, तभी तुम लोग C++ यूज़ करोगे। बट मोस्टली इन द डेवलपमेंट जब भी तुम लोग जॉब्स लोगे मोस्टली पाइथन या जावास्क्रिप्ट यूज़ करोगे तुम लोग। तो उनमें से एक हम पाइथन पढ़ने वाले हैं। सो पाइथन के 2-3 एट्रीब्यूट्स हैं। is general purpose, object oriented, dynamic typing, interpreted, open source, cross platform and library supporting। तो हर एक चीज़ को हम एग्जैक्टली समझने के लिए हम स्टार्ट करेंगे। तो let me share my screen in notepad। this is my OneNote, sketchpad बोल सकते हो तुम लोग। Can one person just note ये सब points? मैं हर एक को point को explain करूँगा। चलेगा। First is the general purpose. अभी जनरल पर्पस क्या रहता है? जनरल पर्पस मतलब कि तुम पाइथन कभी कौन से भी डोमेन के लिए यूज़ कर सकते हो। मे बी इट कैन बी वेब डेवलपमेंट, उसमें तुम लोग बैकएंड लिख सकते हो। यू कैन ऑल्सो डू सम फ्रंट एंड स्टफ। देयर आर सम लाइब्रेरीज जहाँ पे तुम लोग फ्रंट एंड भी कर सकते हो। दोज लाइब्रेरीज कैन बी स्ट्रीमलेट। तो वेब डेवलपमेंट हो सकता है, वेब डेव हो सकता है, फिर गेम डेव भी हो सकता है। देयर आर लाइब्रेरीज लाइक पाई जिससे तुम लोग गेम्स भी बना सकते हो इन पाइथन। अलॉन्ग विद दैट वी कैन डू सम बैकएंड विद फास्ट API which we will be learning today itself। बैकएंड पाइथन में कर सकते हैं। फिर AI ML, सो मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज, AI की लाइब्रेरीज लाइक टेंसरफ्लो, केरास वो भी सपोर्टेड है, तुम लोग वो भी कर सकते हो। तो जनरल पर्पस का ये मतलब है कि यू कैन डू एवरीथिंग विद पाइथन, मोस्टली एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग। दैट इज वन थिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में यू माइट हैव सम कॉन्सेप्ट्स इन C++ जहाँ पे देयर विल बी 4 पिलर्स ऑफ OOP। तो 4 पिलर्स में हमारा आता है इनहेरिटेंस,
polymorphism, abstraction, and encapsulation. It's like a viva question and job interviews में भी ये पूछते हैं कि ये 4 pillars का मतलब क्या है, and this is something तुम लोग को C++ ये सब्जेक्ट में पता होना चाहिए. If you still aren't clear with these concepts, Python में at least हो जाना चाहिए, because these 4 concepts jobs में पूछेंगे, job interviews में पूछेंगे. तो ये 4 concepts मिला के a programming language can be said that it is a object oriented. So Python helps in providing all these 4 solutions, and these 4 solutions are actually the pillars. अगर तुम्हारे कोड में ये 4 चीजें हो, then your code is like labeled as a good code. ठीक है? तो that is also provided with Python. Dynamic typing, okay, dynamics लिखा है, but ठीक है. डायनेमिक टाइपिंग मतलब कि अभी तुम लोग C++ में कैसे कैरेक्टर वेरिएबल को डिफाइन करते हो, स्कैर सम वेरिएबल नेम और int n equal to 5 ऐसे करके तुम लोग डिक्लेयर करते हो. बट इन पाइथन वो हमको करने की जरूरत नहीं है. वी जस्ट राइट द वेरिएबल नेम एंड इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर डाल के वी कैन जस्ट पुट assign a variable. तो dynamic typing का ये मतलब है कि you don't have to check upon the types, you can just assign the variable. We'll come to that part as well. Open source is one thing that is good. Open source मतलब कि जितना भी Python का कोड है it's readily available on the internet. I mean that is GitHub पे you can go to Python का page and there you can see the whole code for Python. There are some attempts to make Python faster as well. उनके भी open source repositories है, उसमें उन लोगों का architecture और सब लिखा हुआ है. You can actually contribute to that as well. Cross platform मतलब कि Mac, Windows, Linux तीनों पे चलेगा अच्छे से. There will be no system level problems. That is one thing. Like अभी C++ तुम लोग कर रहे होगे तो विंडोज़ में तुम लोग को GCC इंस्टॉल करना पड़ेगा. लिनक्स में कुछ sudo apt करके तुम लोग को पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है. बट पाइथन में इट्स pretty easy. उनके वेबसाइट पे जाके you can just install the Python. ठीक है? एंड लाइब्रेरी सपोर्ट. अभी लाइब्रेरी सपोर्ट मतलब क्या कि just say I want to write a factorial का कोड. Factorial you know कि 5 का factorial is 120. which is 5 into 4 into 3 into 2 into 1. अभी ये फैक्टोरियल का कोड मेरे को पता नहीं है कि कैसे लिखना है. But let's just say my friend X knows how to write the factorial code. He can actually create a package out of it and publish to PyPI. तो I can actually import his libraries. मतलब कि मैं किसी X बंदे का कोड अपने कोड में import करके यूज़ कर सकता हूँ वो फंक्शंस. तो that is done via pip. अभी टेबल ऑफ कंटेंट्स पे आ जाते हैं. एंड वन थिंग वाज कि वो नोटबुक लिंक अभी शेयर करना है विद द पीपल अराउंड हियर. तो ये गूगल कोलैब का लिंक है, राइट? तो विल बी गोइंग थ्रू दिस वर्कबुक एंड उसमें सब एक्सप्लेन करूँगा. Like मैं weekly link बना देता तो it would be much better. Yeah, we'll be sharing that too.
मैं बिटली लिंक बना देता हूँ तो यू कैन लाइक कॉपी इट इजीली. नहीं नहीं चलेगा. आ जाओ. NMS HTML पे मैंने बिटली लिंक बना दिया तो might be able to. ठीक है. हाँ but WhatsApp bit.ly/NMIMS-HTML. I've also sent it on your WhatsApp group if I want to check it out. Copy. स्क्रीन दिख रही है ना. आई एम नॉट इन द व्यू राइट. अब सब लिंक पे आ गए. ये वाला लिंक आएगा. यू माइट हैव टू लॉग इन इनटू योर गूगल कोलैब अकाउंट. तो फाइल पे जाके सेव अ कॉपी टू द ड्राइव वो आएगा. तो वो क्लिक कर देना. यू विल बी रीडायरेक्टेड. कॉपी बनेगा. हाँ मैं भी आ सकता हूँ. सब लोग बिटली लिंक पे गए. फाइल सेव अ कॉपी इन ड्राइव करो. हाँ. और एक नया खुलेगा खुद के अकाउंट में. कॉपी. यस नाउ यू आर गुड. गूगल अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा बस. एक बार हो गया तो हैंड रेज कर देना कि हो गया. bit.ly/NMIMS-HTML.
Anyone who is remaining? I guess सबका हो गया. Anyone who is left still? Raise कर दो hands. And the coordinators, okay. Works. I guess सबका हो गया. We are good to go. Yes. So starting में I wanted to teach कि what is a programming language. What is a programming language? अभी that is a good question. ऐसे तो इंटरव्यूज में पूछेंगे नहीं व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या रहता है? एनीवन वांट्स टू आंसर? नहीं किसी को? व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ओके, बहुत शाय ऑडियंस है. बोला? हाँ. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन रीडेबल हम कोड लिखते हैं. देयर इज अ ह्यूमन रीडेबल कोड जो हम लाइक अंडरस्टैंड कर पाए, उसको हम मशीनों की भाषा में कन्वर्ट करते हैं.
वो कन्वर्ट करने का काम ज़्यादा हम उसमें जाते नहीं, बट व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इज अ सेट ऑफ टूल्स जहाँ पे देयर इज अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, मतलब कि देयर इज अ स्पेसिफिक वे ऑफ राइटिंग सम कोड, उसको हम लिखते हैं सो दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट। तो उसमें बीच में कंपाइलर इंटरप्रेटर आता है। नाउ आई विल कम बैक टू व्हाट कंपाइलर इंटरप्रेटर डज, बट लेट्स जस्ट से तुम लोग ने एक्स वाई जेड करके कुछ तो फंक्शन लिखा रहेगा। लेट्स जस्ट से सी का कुछ कोड लिखता हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h एंड फिर तुम्हारा मेन फंक्शन रहेगा, उसके अंदर सी आउट कुछ तो आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते रहोगे, राइट? दैट वुड बी द एंड ऑफ द प्रोग्राम। अभी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज आई गेस सी प्लस प्लस, ठीक है, सी आउट लिखा है इसलिए। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं कि कंप्यूटर को बोल रहे कि पहले मेन फंक्शन में जाओ, उसमें कुछ कोड में लिखा है उसको एग्जीक्यूट करो, एंड फिर इन दी एंड जो एंड होगा वो बोलेगा कि मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया एंड आई वांट टू एग्जिट आउट ऑफ द प्रोग्राम। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं थ्रू सम लैंग्वेज कि हमको क्या करवाना है। तो दैट इज बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और हम कोड कैसे लिखते हैं, देयर इज सम इंस्ट्रक्शंस and we give those instruction in form of a code in a .c file or a .c++ file and or a .py file, ठीक है? तो अभी .py फाइल, अभी हम आते हैं बैक टू व्हाट पाइथन एंड C++ compiled and interpreted. This is a good question, मतलब compiled versus interpreted. What is the exact difference? मैं खुद इंटरव्यूज में पूछता हूँ व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, बट टू स्टार्ट थिंग्स ऑफ, जो अभी तुम लोग पढ़ रहे हो C++ इट्स अ कंपाइल्ड लैंग्वेज, whereas the integrated language is something like a Python, ठीक है? तो उसमें मैंने, अगर तुम लोग वर्ड बुक कोलैब पे जाओगे, मैंने एक इमेज डाला हुआ है हाउ डू पाइथन जावा C++ वर्क, तो उसका मैं एक्सप्लेनेशन अभी दूंगा। तो लेट्स जस्ट से C++ तुम लोग ने कुछ कोड लिखा hello world.cpp, ठीक है? तो इट इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। अब कंपाइल्ड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा जो भी C++ फाइल है उसका पहले एक ऑब्जेक्ट फाइल बनेगा, .obj फाइल बनेगा, ठीक है? .o रहता है, तो वो फाइल बनेगा। व्हेन यू एग्जीक्यूट इन कोड ब्लॉक्स या जीसीसी में तुम लोग रन करोगे तो फिर .cpp का एक और ऑब्जेक्ट फाइल बनेगा एंड योर कोड इज बीन एग्जीक्यूटेड। लेट्स जस्ट से तुम्हारा कोड ऐसा कुछ कर्ली ब्रेसेस में है, देयर स्टेटमेंट a b c, फिर स्टेटमेंट x y z एंड स्टेटमेंट lmno, ऐसे तुम लोगों ने स्टेटमेंट लिखा है, सेमीकोलन 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 लिख के सी आउट मिहिर, सी आउट पंचाल, वैसे करके तुम लोग ने लिखा है कोड। तो कंपाइल्ड लैंग्वेज में क्या होता है कि फर्स्टली इट विल गो टू द मेन फंक्शन, मेन फंक्शन तुम्हारे कोड में ढूंढेगा, फिर उसका फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा। अगर उसको एरर आया तो वो एरर एक स्टैक में डाल देगा। अभी स्टैक क्या है, लेट्स जस्ट से लाइब्रेरी में है हम, और मैंने एक बुक रखी, उसके ऊपर एक और बुक रखी जाएगी, तो इट्स अ स्टैक, राइट? तुम लोग स्टैक में ऊपर से ही उठा सकते हो, नीचे से कभी उठा नहीं सकते हो। मतलब कि ऐसे बुक्स पाइल्ड अप है तो तुम ऊपर वाली बुक ही उठा पाओगे इजीली, नीचे वाली बुक नहीं उठाओगे। सो दैट इज बेसिकली स्टैक। तो कंपाइल्ड लैंग्वेज में क्या होता है कि लेट्स जस्ट से मेन फंक्शन ढूंढता है, उसमें फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करने की ट्राई करता है। जैसे सी आउट मिहिर लिखा है, उसमें कुछ एरर नहीं है तो वो एग्जीक्यूट करने की क्यू में चले जाता है। अगर वो एरर है तो एरर वाले क्यू में जाएगा। तो लेट्स जस्ट से एबीसी में मैंने सेमीकोलन भूल गया हूँ मैं, तो वो एरर है, राइट? ऑफ कोर्स। तो वो एबीसी वाला जो लाइन है वो एरर वाले स्टैक में जाएगा। एक्स वाई जी मतलब कि हो गया है,
सी आउट मीर सेमीकोलन बराबर से लिखा है मैंने, तो XYZ वाला एग्जीक्यूशन में जाएगा। LMNO में फिर से एरर है, मैंने सेमीकोलन नहीं डाला, तो वो LMNO फिर से एरर में जाएगा LMNO, ठीक है। भी कंपाइल्ड लैंग्वेज में कैसा होता है कि तुम लोग को सब एरर्स एक साथ मिलेंगे, ओके। लेट्स से तुम्हारे कोड में 5 एरर्स है, तो आफ्टर कंपाइलिंग योर कोड तुम लोग को कंसोल पे 5 एरर्स दिखेगा। ऐसा केस नहीं है विद इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अभी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज लाइक .py लिखोगे तुम लोग, अगर तुम लोग को एरर आएगा, लेट्स से तुम लोग ने पाइथन में कुछ कोड लिखा है ABC XYZ और LMNO, ABC में एरर है, XYZ एग्जीक्यूट हो सकता है, एग्जीक्यूटेबल, LMNO में एरर है। अगर मैंने main.py मैंने रन किया कोड, तो इट विल गो टू द फर्स्ट लाइन, इट वोंट बी लुकिंग फॉर द मेन फंक्शन। अगर हमने एक्सप्लिसिटली लिखा है मेन फंक्शन तो वो कॉल नहीं हुआ, बट इफ जो पाइथन फाइल है वो स्टार्टिंग ऑफ द फाइल तो फर्स्ट लाइन से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। अगर ABC में एरर है तो वो XYZ को देखेगा भी नहीं, वो डायरेक्ट बोलेगा कि ABC में एरर है, आई डोंट वांट टू एग्जीक्यूट इट मच फर्दर, मेरे को आगे जाना ही नहीं है। ABC में एरर आएगा, तुम लोग को पहले ही आ जाएगा कि ABC में एरर है, पहले वो सॉल्व करो फिर मैं आगे जाऊंगा। तो दैट इज बेसिकली व्हाट इंटरप्रेटेड इज। कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड का बेसिक डिफरेंस पता चला? कैन यू एक्सप्लेन? यस बोला। तो बेसिकली जो इंटरप्रेटेड कंपाइलर होता है उसमें वो पहले एरर पे रुक जाता है, वो आगे एग्जीक्यूट नहीं करता, और जो दूसरा वाला है उसमें वो सब एग्जीक्यूट करता है पहले, और जिसमें एरर होता है वो दिखा देता है। हाँ, सो C++ में सब एरर्स साथ में मिलेंगे और पाइथन में एक एक करके मिलेगा। नाउ तुम लोग के हिसाब से क्या बेटर है? लाइन बाय लाइन। क्यों? हाँ, बट सब एरर साथ में मिल गए तो भी अच्छा है ना। इट्स काइंड ऑफ डिबेटेबल, बट अगर लाइन बाय लाइन एरर मिलेंगे तो हम लोग को एग्जैक्टली पता चलेगा कि कहाँ पे एरर है। लेट्स से लाइन ABC पे एरर है तो मेरे को एग्जैक्टली कंपाइलर मतलब कि आउटपुट स्क्रीन पे मेरे को एग्जैक्टली देगा कि ये कोड इधर तक आया है और इधर एरर है। Whereas like C++ में it can be somewhat difficult कि सब एरर साथ में आएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। It's depend on the programmer। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था कि कैसे पाइथन और C++ चलते हैं, ठीक है। वन इज कंपाइल्ड एंड वन इज इंटरप्रेटेड। मैंने जावा भी डाला है, बट जावा डज इज वो पहले कोड को देखता है, तो मेन फंक्शन ढूंढता है जावा, वो मेन फंक्शन को कंपाइल करता है, उसको एक बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। व्हाट बाइट कोड इज? बाइट कोड इज समथिंग इट्स नॉट सिस्टम डिपेंडेंट, वो डायरेक्ट मशीन लेवल कोड है। तो लेट्स से मैंने मेरा कोड जावा का इधर कंपाइल किया इन माय विंडोज मशीन एंड उसका बाइट कोड मेरे को मिल गया। भी वो बाइट कोड में किधर भी कौन से भी सिस्टम में जाके रन करूँ तो वो बाइट कोड रन हो जाएगा। वेरएज इन C++ लेट्स से मैंने कोड इधर कंपाइल किया और .obj फाइल मेरे को मिला, एंड इफ आई सेंड दैट obj फाइल टू समवन एल्स इन अ लिनक्स मशीन और इन अ मैक मशीन, तो वो वहाँ पे चलेगा नहीं। इट्स नॉट, इट इज सिस्टम डिपेंडेंट C++ का। वेरएज जावा का क्या रहता है कि इफ यू कंपाइल योर कोड इन जावा इन विंडोज, उसका जो obj फाइल लेगा, इफ यू सेंड टू एनीवन विद अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम तो वो चलेगा, वो बाइट कोड चलेगा। दैट इज समथिंग differentiating factor from C++ to Java, but Java is still a compiler based language and it is strictly object oriented। तो मैंने जो 4 पिलर्स बोले थे वो Java compulsorily follow करता है, whereas in C++ and Python तुम लोग optional कैटेगरी में रख सकते हो। तो that is what is interpreted and compiled। ये like it is the icebreaker question, let's say it's the first question which you will be having in your interviews या किधर भी internship करने जाओगे
यू विल बी आस्क्ड कि तुम लोग का फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसा है, तो क्या है, तो इफ़ यू से इट इज़ पाइथन, तो जो भी इंटरव्यूअर रहेगा वो पूछेगा कि पाइथन चलता कैसे है, पहले वो अब पता कि तेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ओके आई गॉट इट, योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन, बट वो कैसे एग्जीक्यूट होता है वो तुमको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, नहीं तो आगे इंटरव्यू होगा नहीं। तो दैट इज़ वन थिंग। ऑल्सो वन मोर थिंग इज कि पाइथन इंटरप्रेटेड है, सो इट इज़ स्लो, एक करके एरर्स आएंगे, तो इट इज़ मच मोर स्लोअर देन पाइथन। लेट्स से आई वांट टू राइट अ कोड ऑफ काउंटिंग 1 to 100 numbers, so C++ में it will be faster than Python. C++ is faster than Python and Python is slower. वो क्यों है? Because Python is interpreted. That's the answer to this question. ठीक है? But about the development time में Python is superbly fast because बहुत कम कोड लिखने में ज़्यादा काम हम कर सकते हैं, ठीक है? तो let's start with the first cell. तुम लोग का कॉपी बन गया है, तो शिफ्ट एंटर दबाओगे तो फर्स्ट लाइन ऑफ द कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। So the first cell is basically the printing. It's standard input output. तो input नहीं है but output है, it's just printing. So print में हम लिखेंगे तो print a programming language system of notation for writing computer programs. तो 1 सेकेंड करके टिक आ रहेगा तुम लोग के उधर, ठीक है? किसी के अंदर टिक हुआ नहीं हुआ? तो ऐसे हम प्रिंट करते हैं। प्रिंट में हमने स्ट्रिंग्स दिया है इन डबल ग्राउंड, ठीक है? तो इन C++ it would be much simpler that C out लिखते हैं एंड एंगुलर ब्रैकेट्स लिखते हैं एंड फिर कोट्स में लिखते हैं एंड एल करते हैं या तो फिर सेमीकोलन डालते हैं। तो इन पाइथन इट्स somewhat much more simpler. वहाँ पे C out was written in a main function और उसमें using namespace std किया होगा तुमने सेकेंड या थर्ड लाइन पे अगर कोड, उससे अच्छा इट्स बेटर इन पाइथन। 1 लाइन में तुम लोग कुछ भी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट वुड बी द डेटा टाइप्स एंड IO पार्ट। तो डेटा टाइप्स में आ जाते हैं। What is a data type is basically हम प्रोग्राम लिखते हैं तो there will be some variables, there will be some values जिसके ऊपर हमको कंप्यूटेशन करना है। जैसे हमको कैलकुलेटर बनाना है तो what data types will we be using is कि हम इंटीजर्स लेंगे, फ्लोट्स लेंगे, स्ट्रिंग्स लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं। तो what we can do is कि we can study our data type. So first data type which Python provides is a string. String is basically a number of characters. Characters में भी क्या होता है कि ASCII values रहते हैं। So in programming terms कोई भी string, let's just say M is denoted by a ASCII value. A का is 65 I believe. Yes, 65. तो A अगर हम लिखते हैं प्रिंट A ऐसा लिखते हैं हम तो हाउ डज इट अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर? अभी प्रिंट फंक्शन है, सो इट्स अ IO बाउंड स्टेटमेंट, इट्स अ कीवर्ड इन पाइथन। प्रिंट मतलब कि प्रिंट ही होगा, उसके अलावा कुछ हम कर नहीं सकते, मतलब कि वी कैनॉट ओवरराइड द मेथड। तो प्रिंट मेथड में व्हाटएवर द वैल्यू इज वो हमको आउटपुट स्क्रीन मतलब कि टर्मिनल पे दिखाना है। तो व्हाट ए इज, ए अभी पता नहीं है बिकॉज द लैपटॉप और द सिस्टम विच यू आर वर्किंग ऑन, द ऑपरेटिंग सिस्टम, इट ओनली अंडरस्टैंड लाइक 0s and 1s। तो अभी ए को हम इंटरप्रेट कैसे करें?
A का ASCII वैल्यू 65, तो 65 is represented in binary and फिर वो binary is being interpreted by the compiler and then वो binary interpretation वो terminal पे दिखता है. तो that is something called as string. String is a series of values, मतलब कि characters हो सकते हैं which can be represented in ASCII value. तो ASCII value में there is a number associated with it. एंड फिर वो हम प्रिंट या उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. स्ट्रिंग के बाद आता है इंट. इंट इज बेसिकली इंटीजर वैल्यू जिसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू मतलब कि डेसिमल वैल्यूज नहीं होते. उसका दूसरा ऑल्टरनेटिव इज फ्लोट, फिर डबल. इनका सिर्फ इंट इज बेसिकली तुम लोग का नंबर्स 1 2 3 4 5 till 9 एंड फिर यू गो बैक इनटू द मतलब कि मिलियंस थाउजेंड्स तक लिख सकते हो. फ्लोट इज बेसिकली तुम लोग का फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू डेसिमल के बाद वाला वैल्यू. इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट 3.14 इन पाइथन तो फिर तुम लोग का जो टाइप रहेगा वो फ्लोट रहेगा. डबल इज समथिंग उसमें ज़्यादा हम बड़ा फ्लोट वैल्यू हम डिनोट कर सकते हैं, ज़्यादा बिट्स हम असाइन कर सकते हैं टू स्टोर दैट वैल्यू. अनदर थिंग इज कि अपना कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएगा. सो इन द नोटबुक इटसेल्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी रहेंगे. यस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. एंड लास्टली वी हैव अ बूलियन वैल्यू. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स करके कुछ सब्जेक्ट होगा तुम लोग को ये सेम में या नेक्स्ट सेम में, where you will be introduced to boolean values like true false. आज बारिश गिर रही है कि नहीं, there is only two values, गिर रही है या नहीं गिर रही है. so those like it's binary 0 or 1 है या नहीं है. तो we can represent that in boolean. in C++ तुम लोग का true रहेगा. true with a T will be short मतलब कि small character रहेगा, true or false. but in Python, T is capital and F is capital. That is one thing you should be noticing is कि capital T है और capital F है, तो उसमें गलती मत करना. ठीक है. अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला कि Python is dynamic typing. तो लकी नंबर जो फर्स्ट सेल तुम लोग देख रहे हो डेटा टाइप का, लकी नंबर इक्वल टू 7. इसमें मैंने कुछ मेंशन नहीं किया ऐसा कि इंट लकी नंबर ऐसे मैंने नहीं बोला है. आई हैव जस्ट मेंशन कि लकी नंबर इक्वल टू 7. तो अभी पाइथन कैसे अंडरस्टैंड करता है वो जो वैल्यू असाइन की है वो कौन से डेटा टाइप है वो खुद ही अंडरस्टैंड करके असाइन कर देता है. तो लेट्स जस्ट रन द फर्स्ट सेल, लकी नंबर इक्वल टू 7, तो प्रिंट लकी नंबर हो जाएगा. पाई इज अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू. कॉम्प्लेक्स नंबर भी ऐसे डिनोट करते हैं 5 + 3j, तो फिर वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर. सेम विथ नेम एंड फ्लैग. अभी लेट्स जस्ट से जस्ट क्लिक ऑन 1 + कोड. इधर तुम लोग होवर करोगे तो तुम लोग प्लस दिख जाएगा. लेट्स जस्ट से मैंने फ्लैग इक्वल टू ट्रू लिखा था. ठीक है. अभी मेरे को पता नहीं कि टाइप क्या है इसका, लाइक विच डेटा टाइप इज इट. तो पाइथन एज अ फंक्शन प्रिंट, तुम लोग प्रिंट कर दो उसको. यस, प्रिंट टाइप ऑफ फ्लैग. मैं यही बताना चाह रहा था, प्रिंट टाइप ऑफ फ्लैग. अभी टाइप में तुम लोग को डेटा टाइप रिटर्न हो जाएगा कि ये जो फ्लैग वेरिएबल है उसमें क्या डेटा टाइप है. तो क्लास बूल तुम लोग को ऐसा आउटपुट में दिखाया जाएगा कि क्लास बूल. तो ये बूलियन वैल्यू है, जो भी फ्लैग वेरिएबल है उसके अंदर बूलियन वैल्यू है. सो इफ यू आर नॉट श्योर कि तुम लोग की वेरिएबल में क्या वैल्यू है, तो यू कैन जस्ट प्रिंट इट आउट कि ये बूलियन वैल्यू है या ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू है या स्ट्रिंग वैल्यू है. तो मैं अगर फ्लैग इक्वल टू ऐसे कर दूँ तो स्ट्रिंग आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि डबल कोट्स में रखा है मैंने. ठीक है. तो या अभी कुछ न्यूज़ आई है. जितने भी मैं एडिट्स कर रहा हूँ तो वो प्लीज़ करना, बिकॉज ये फाइल उन लोग को डाउनलोड करके सबमिट करना है.
उसको सर्टिफाइड करूँगा. So With all these changes. And then only all the हाँ मतलब चेंज कर देना. If you all are having any trouble following, please raise your hand up. We'll come and help you out. ठीक है. तो ऐसे लाइक अगर ठीक है कि डिबगिंग में लाइक इम्पोर्टेंट है. जैसे तुम लोगों ने बड़ा सा कोड लिखा है एंड यू डोंट नो व्हाट इज द डेटा टाइप. तुम लोग ऐसे प्रिंट कर सकते हो कि ये वेरिएबल में क्या डेटा टाइप जा रहा है. ठीक है. स्ट्रिंग डबल कोट्स में सिंगल कोट्स में दोनों में चलता है इन पाइथन. ठीक है. तो माय नेमिंग कन्वेंशन इसकी डबल कोट्स रखो, ज़्यादा अच्छे से दिखता है. ऑफ कोर्स लाइक इफ यू वांट टू राइट इन सिंगल कोट्स वो भी हो सकता है. ठीक है. अभी आईओ पे आ जाते हैं. ठीक है. फटफट कर लेंगे. आईओ इज बेसिकली तुम लोग कुछ यूजर से इनपुट ले रहे हो और कुछ उसको स्टोर कर रहे हो किधर वेरिएबल में. तो तुम लोग ने C++ में बेसिक कोड तो लिखा रहेगा और टेल मी योर नेम और फिर उसका ग्रीटिंग्स करना. तो रन करते हैं डायरेक्ट. नेम इक्वल टू इनपुट व्हाट इज योर नेम. अभी इनपुट फंक्शन इन पाइथन वो स्ट्रिंग ही इनपुट लेता है. Guys, is it visible now? Now? Guys at the back? Now? Done? Great. ओके. अभी तुम लोग ने एक चीज नोटिस किया रहेगा कि हमने इनपुट आउटपुट के लिए कुछ पैकेज या लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं किया रहेगा. इन C++ stdlib या तो फिर stdio.h तुम लोग इंपोर्ट करते हो. इन पाइथन तुम लोग को ये सब करने की जरूरत नहीं है. तुम लोग इनपुट लिखोगे तो तुम लोग का इंपोर्ट हो जाएगा डायरेक्टली. अभी इनपुट फंक्शन का ये एक मेन चीज है कि इट रिटर्न्स अ वैल्यू. अभी रिटर्न्स अ वैल्यू मतलब क्या. वो इनपुट में इट विल बी इन द टर्मिनल इनपुट व्हाट इज योर नेम. वो एक पैरामीटर देता है. तो क्या डिस्प्ले करना है व्हाइल इनपुटिंग सम वैल्यू व्हाट शुड आई डिस्प्ले. तो व्हाट इज योर नेम मैंने एज वैल्यू दिया वो फंक्शन को कि मेरे को इनपुट लेना है एंड इट विल रिटर्न अ वैल्यू. इट विल ऑलवेज रिटर्न अ स्ट्रिंग. ठीक है. अभी अगर मेरे को नंबर लेना है तो वो नंबर को मेरे को पहले इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर रिटर्न करूँगा. तो व्हाट इज योर नेम अगर मैं मिहिर डालूंगा तो एक्सेप्ट कर लेगा. ठीक है. क्योंकि इनपुट फंक्शन रिटर्न्स अ स्ट्रिंग. अभी लेट्स जस्ट से मैंने रन किया एंड मैंने 5 डाला एरर आएगा. ओके. 5 एज अ स्ट्रिंग दिया बट लेट्स जस्ट से I will change up the name age equal to what is your age. And मैं फिर print type of age करूँगा. Print type of age. तो क्या आना चाहिए तुम लोग के हिसाब से. अगर मैं 5 डालूंगा मेरा एज 20 है सो आई विल राइट 20 इज अ स्ट्रिंग. अभी स्ट्रिंग वैल्यूज पे हम ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते राइट. तो अभी 20 मैंने इनपुट ले लिया बट वो 20 एज अ स्ट्रिंग आया. तो अभी कैसे कर सकते हैं हम. तो उसके लिए हम टाइप कास्टिंग कर सकते हैं.
which is in the next slide. मतलब कि इनपुट जो फंक्शन है वो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, बराबर। अभी स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है तो मेरे को वो स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करना है, बिकॉज आई वांट टू डू सम ऑपरेशंस। जैसे मेरी एज 20 इयर्स ओल्ड है तो मेरे को कुछ ऑपरेशन करना है कि 20 इयर्स में मेरे को टीनेजर मत बुलाओ, मेरे को अडल्ट बुलाओ, ऐसे कुछ करना है तो आई वांट टू कन्वर्ट दैट इंट दैट स्ट्रिंग इनटू एन इंट वैल्यू। So that is what the next cell is. Int input is when were you born. तो जो return type था input का is set default to string. अगर उसको change करना है into int और double तो input को हम wrap करते हैं into int या तो फिर double या anything like that. तो अगर हम लिखे 2004 में हम पैदा हुए हैं तो 2004 में it will return the input function will return a string को कन्वर्ट करेगा into int एंड फिर वो इंट को हम माइनस कर रहे हैं 2024 से, 2024 माइनस 2004 होगा तो 2024 माइनस 2004 इज 20, तो यू आर 20 इयर्स ओल्ड, वैसे आउटपुट आएगा। ठीक है, अगर मैं इंट निकाल दूं तो क्या आएगा? एरर आया, टाइप एरर, अनसपोर्टेड ऑपरेंड्स टाइप फॉर इंट एंड str, क्योंकि मैं इंट माइनस str कर रहा हूँ which is not possible of course। तो इसको फिर से करने के लिए इंट कर दो, ठीक है। अभी प्रिंटिंग का भी 2-3 अच्छे फंडेज है। एज इक्वल टू हमने वेरिएबल में ले लिया, एज इक्वल टू 2024 माइनस DOB, बराबर। अगर हम इसको रन करेंगे तो प्रिंट में 3 टाइप ऑफ हम कर सकते हैं। फर्स्ट इज कोट्स कॉमा एज कॉमा इयर्स ओल्ड कॉमा डॉट, ठीक है। कॉमा से हम सेपरेट कर सकते हैं वेरिएबल्स और स्ट्रिंग्स को, या तो फिर हम कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, प्लस str क्यों लिखा है हमने उधर? कैन एनीवन पॉइंट इट आउट? सेम डेटा टाइप, क्योंकि एज अभी इंटीजर वैल्यू है, अभी स्ट्रिंग प्लस इंट करोगे तो होगा नहीं, राइट। तो स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग कर रहे हैं, स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग कॉन्कैट होगा, बराबर। इसलिए एज को हम फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंट से फिर से स्ट्रिंग। एंड दूसरा एफ स्ट्रिंग है। एफ स्ट्रिंग इज बेसिकली तुम लोग को एफ मतलब प्रिंट के पहले तुम लोग को एफ लिख देना है एंड फिर तुम लोग वेरिएबल्स को इन कर्ली ब्रेसेस में लिख सकते हो एज एज, मतलब कि स्ट्रिंग वैसे फॉर्मेटिंग है, मतलब कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को। सिंपल है, स्ट्रिंग के पहले एफ लिख दो एंड फिर अंदर कर्ली ब्रेसेस में जो भी वेरिएबल्स है वो लिख दो, तो इन सब का वैल्यू सब सेम ही आएगा, ठीक है। यू आर 20 years old। Next is comments. Comments is something which you should add in your code कि लोग जो जब भी तुम लोग का कोड पढ़े तो अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। तो in Python how do we write comments is with hash symbol, hash comments करके, and if you want to write multi-line comments तो ट्रिपल स्ट्रिंग हो गया, मतलब कि ट्रिपल डबल एरोज या ट्रिपल सिंगल एरोज दोनों चलेंगे, ठीक है। एंड व्हाट दिस डॉक स्ट्रिंग इज, डॉक स्ट्रिंग तुम लोग याद रखना व्हेन वी डू फंक्शंस के जैसे हम फंक्शन लिखते हैं, जैसे से वॉइड मेन, उसका जो फर्स्ट लाइन है उधर डॉक स्ट्रिंग लिखते हैं ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे से इफ समवन इज रिव्यूइंग योर फैक्टोरियल का फंक्शन, उसके अंदर अगर फर्स्ट टाइम ही तुम लोगों ने लिख दिया कि फैक्टोरियल फंक्शन में क्या हो रहा है एग्जैक्टली, तो जो भी रीडर होगा तुम लोग का कोड का, वो इजीली इंटरप्रेट कर पाएगा कि ये फंक्शन में हुआ क्या है, ये फंक्शन लेता क्या है, ये फंक्शन देता क्या है। तो ये डॉक स्ट्रिंग्स है, इट इज यूज्ड इन पाइथन इन फंक्शंस एज वेल एज इन लाइब्रेरीज। तो मेक अ गुड प्रैक्टिस कि तुम लोग के जो पाइथन फंक्शंस है उसके अंदर डॉक स्ट्रिंग्स तुम लोग डालो, तो ये कोड रन करने में प्रिंट ही होगा, ठीक है।
next we have all the operators. So arithmetic operators है. Arithmetic operators are basically तुम लोग integer या floating point values पे हम काम करते हैं, which is basically a numerical value. तो plus, minus, star, slash, mod, exponent and floor division. तो plus में what happens is कि let's just say मैं 3 plus 4 किया, तो the computer doesn't understand 3s and 4s, it only understands 0s and 1s. तो ये 3 and 4 का एडिशन होगा कैसे? इस बेसिकली उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे. तो व्हाट इज बाइनरी फॉर 3? 1 1, राइट? बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज कि 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3. अभी 2 raised to 0 is 1, right? 2 raised to 2 is 2 raised to 1 is 2, 4, 8. वैसे ऐसे स्केल अप होगा, बट लेट्स जस्ट से मेरे को 3 को कंप्यूट करना है कि उसका बाइनरी क्या होगा. तो व्हाट आई हैव टू डू इज कि ये स्केल मेरे को ड्रॉ कर देना है. उसमें हाउ कैन आई मेक 3 बाय एडिंग दीज नंबर्स. 2 plus 1 करूंगा तो 3 मिल जाएगा, तो मैं 1 1 लिख दूंगा. सेम विथ अगर 4 करना है मेरे को, 4 करना है तो क्या नंबर्स को ऐड करूं तो 4 मिल जाएगा, ओनली 4. ठीक है, तो बाकी सब जगह 0. लेट्स जस्ट से आई वांट टू रिप्रेजेंट 13 इन बाइनरी. वो कैसे होगा? 13 को ये सब नंबर से मैं क्या प्लस करूं कि 13 हो जाए? 8 4 और 1, तो 8 4 और 1, बाकी सब जगह 0. ठीक है, तो ऐसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं. तो इंटरनली कंप्यूटर ये पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता है, जो भी नंबर्स लिखे हैं तुम लोग ने एज इंटीजर वैल्यूज, उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता है. फिर बाइनरी में एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है. अभी 3 plus 4 है तो 1 1 plus 1 0 0. ठीक है, ये प्लस होगा, तो 1 plus 0 is 1, राइट? 1 plus 0 is 1 and 1 plus 1 मतलब कि नीचे आ जाएगा. 1 1 1 1 1 1 मतलब क्या? यस, तो 4 plus 2 plus 1 is 7. तो ऐसे इंटरनली कंप्यूट होता है. तो पहले बाइनरी में कन्वर्ट होगा तुम लोग का जो भी नंबर है, फिर उसका प्लस होगा, फिर वो जो प्लस वैल्यू उठेगा वो फिर से कन्वर्ट होगा इनटू डेसिमल एंड फिर वो प्रिंट होगा. सेम विद सब्ट्रैक्शन, सेम विद मल्टीप्लिकेशन. पहले बाइनरी में कन्वर्ट होगा क्योंकि द कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स जीरोस एंड वंस. तो पहले जीरोस वंस में कन्वर्ट होगा एंड फिर वो फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करके देगा. तो रन कर देते हैं अरिथमेटिक का. तो a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 3. अभी 10 और 3 है, तो 3 हमने देखा क्या था? 1 1 था, राइट? अभी फिर से बना देता हूँ. 2 raised to 3, 2 raised to 2, 2 raised to 1, 2 raised to 0, which is 1 2 4 and 8. तो 10 मतलब क्या? 1 0 1 कैसे? 1 0 1 तो 5 होगा. 1 0 1 0, yes. And what is 3? 3 is 1 1. तो उसके आगे 0 डालेंगे, तो उसका प्लस करेंगे तो फिर क्या आएगा? 0 plus 1 is 1, 1 plus 1 is 1 0. ठीक है, 0 आएगा, 1 कैरी आएगा, क्योंकि 1 plus 1 is 2 and 2 is what? 1 0, बराबर? ठीक है, तो 1 ऊपर जाएगा, 1 and 1 1 1 0 1 आया. अभी फिर से इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू डेसिमल. तो 8 का 1 है, 4 का 1 है एंड 1 का 1 है, तो 12 13. तो 10 plus 3 13 हुआ. तो ऐसे कंप्यूटर 13 आंसर बाइनरी में लेके आएगा और फिर उसको फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करेगा. ठीक है, वैसे ही सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होगा. व्हाट इज मॉड ऑपरेशन? मॉड ऑपरेशन इज बेसिकली द रिमाइंडर. ठीक है, और तुम लोग ने इवन ऑड का कोड किया रहेगा, बराबर? वेयर यू मॉड समथिंग, लेट्स से 13 mod 2 इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या? इवन ऑड चेक करेंगे. 13 mod 2 उसका
आंसर क्या आएगा? इट विल बी 1, राइट? तो 1 इक्वल टू 0 नहीं है, इसलिए वो ऑड है। तुम लोग ऐसा स्विच केस या तो फिर इफ एल्स में लिखे होंगे, राइट? अभी मेन चीज मॉड में क्या समझने की बात है इज, लेट अस से देयर इज अ x mod y, तो उसका जो भी रिजल्टेंट z होगा, z will be always less than y. Why? Any scientific explanation why z will be less than y? Why z will be always less than y? डिवाइड करोगे तो फुल्ली डिविजिबल हो जाएगा। लेट्स जस्ट से 15 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 3। 15 3 5 3 15, तो 0 हो सकता है, ठीक है? अगर 15 into 2 करूँगा, 15 into 2 तो 10 mod 5 आएगा, बट 5 इज अगेन डिविजिबल बाय 5 itself, तो वो जो रिमाइंडर वैल्यू आएगी वो ऑलवेज y से कम ही होगी, जो डिवाइजर होगा उससे कम ही रहेगी। इसको बहुत लॉजिकल सर्किट्स डिजाइन होते हैं। यू विल बी हैविंग अ सब्जेक्ट कॉल्ड फ्लैट और थियरी ऑफ कंप्यूटेशन, जिसमें तुम लोग को एग्जैक्टली पता चलेगा कि तुम लोग का एआई सिस्टम्स कैसे बनता है। एंड उसमें लाइक सिक्योरिटी में भी दिस इज अ ग्रेट कॉन्सेप्ट कि तुम लोग का ये जो मॉड वैल्यू है वो हमेशा डिवाइजर से कम क्यों होता है, उसके ऊपर पूरे लाइक थ्योरीज लिखे हैं। इंटरनेट सिक्योरिटी के 2-3 एल्गोरिथम्स लाइक डीपी हेलमेट, वो सब इसके ऊपर बेस्ड है, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि फॉर इंटरव्यूज एज वेल, कि जो y वैल्यू है वो ऑलवेज छोटी रहती है z वैल्यू से, ठीक है? फ्लो डिवीजन मतलब कि int वैल्यू आएगा, मतलब ठीक है? तो रन करते हैं। तो 10 mod 3, 10 plus 3 is 13, 13 7, फिर इंटू किया तो 30 आएगा, डिवाइड करो 3.3335 क्यों आया? बिकॉज इन पाइथन लाइक जितना जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रहता है, इट विल ट्राई टू कंप्यूट इट टू द लास्ट वैल्यू। जब तक तुम लोग का रैम साइज खत्म नहीं होगा तब तक वो चलेगा, ठीक है? एंड लाइक इन द एंड इट विल राउंड इट ऑफ, ठीक है? थोड़ा कंप्यूटर उसमें डम है, मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, बट इन द एंड इट विल राउंड इट ऑफ। इट विल टेक होल्ड एन अमाउंट ऑफ द मेमोरी द रैम एंड फिर वो राउंड ऑफ करेगा, ठीक है? मॉड वैल्यू तो 10 mod 3 is 1, बराबर 3 3 9 plus 1 is 10। एक्सपोनेंशियल वैल्यू तो 10 raised to 3, 10 star star 3 लिखा है, 10 star star 3 is equal to 10 raised to 3। 10 raised to 3 is basically 1000, बराबर। And floor division is 10 divided by 3, तो is 3.3333, right? पर फ्लोर डिवीजन कर रहे हैं। फ्लोर डिवीजन मतलब कि 3 इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, बेसिकली जो भी डिवीजन हो रहा है उसको फिर से इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, टाइप कास्ट कर, ठीक है? तो दोज आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है? अभी ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स। वन मोर थिंग, इन C++ तुम लोग का कोई भी इफ स्टेटमेंट रहता है, राइट? इफ स्टेटमेंट तुम लोग ऐसे लिखते हो इन C++, तो इसमें कुछ तो कंप्यूट करते हो, num mod 3 जैसे num mod 2 इक्वल टू 0, ठीक है? अभी ये तुम लोग ने लिखा इन C++, तो ये कंप्यूट कैसे होता है? जैसे से द नंबर का वैल्यू इज 3, तो num mod 3 इक्वल टू 0, वो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न 1 इक्वल टू 0 नहीं है, तो वो क्या 1 इक्वल टू 0 का आंसर क्या रहता है? फॉल्स नहीं रहता, इट विल बी 0। तो अगर तुम लोग इफ स्टेटमेंट में सिर्फ 0 लिखोगे, देन 0 इज अ फॉल्सी वैल्यू and 1 is a truly value,
ठीक है। इन C++ जो भी तुम लोग को इफ स्टेटमेंट में होता है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू zeros and one अगेन, बट इन पाइथन वैसे नहीं होता। इन पाइथन लेट्स जस्ट से a इक्वल टू b, सेम कोड अगर पाइथन में लिखा तो फिर इफ num mod 2 इक्वल टू 0, तो अगर 3 रहेगा 3 mod 2 इक्वल टू 0, तो 3 mod 2 पहले कंप्यूट होगा, 3 mod 2 इज 1, 1 इक्वल टू 0, तो वो रिटर्न होगा ट्रू, फॉल्स, सॉरी 1 इक्वल टू 0 इज फॉल्स, तो वो फॉल्स बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। वेयरएज इन C++ वो न्यूमेरिकल वैल्यू रिटर्न करता है 0 और 1, एंड उसमें से फिर कंप्यूट होता है कि 1 इज अ ट्रूली वैल्यू इसलिए इसके अंदर जाना चाहिए, और 0 इज अ फॉल्सी वैल्यू इसलिए इसके अंदर जाना चाहिए। तो अगर तुम लोग C++ में कोड कर रहे होगे तो तुम लोग ने ऐसा भी देखा रहेगा while true के बदले while 1 लिखा होगा, लाइक while स्टेटमेंट तुम लोग ने लिखा होगा तो while 1 वैसे करके भी लिखा होगा, which is an infinite loop, बराबर। 1 is a truly value, तो वो बार बार वो while loop में जाएगा, बराबर। तो सेम थिंग a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 5, तो इक्वल टू दिस इक्वल टू इज बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर, वैल्यू को असाइन करते हैं, तो a इक्वल टू b, तो रिटर्न क्या हो रहा है, इट्स बूलियन वैल्यू। अगर तुम लोग प्रिंट टाइप ऑफ a इक्वल टू b करोगे तो बूलियन दिखेगा, क्यों? क्योंकि जो भी ये ऑपरेटर्स है which is the relational operators, they always return a boolean value, unlike C++ जहाँ पे न्यूमेरिक इंटीजर वैल्यू रिटर्न होता है। तो सेम चीज हम रन करेंगे कि 10 इक्वल टू b, 10 इज नॉट इक्वल टू b, तो फॉल्स, 10 नॉट इक्वल टू b इज ट्रू, सेम विद ऑल दैट, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। तो ऐसे ऑपरेटर्स रहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये भी रन कर देते हैं। सेम विद एंड एंड ऑल ऑपरेशंस, तो एंड में सो ट्रू एंड ट्रू विल गिव मी ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स में फॉल्स देगा, एंड मतलब कि दोनों ट्रू होने चाहिए, चलो भी कोई भी एक फॉल्स हो गया तो पूरा फॉल्स, उसका ट्रूथ टेबल बनता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि एंड और नॉट गेट क्या रहता है, दीज आर द 3 सिंपल केस। तो एंड में क्या रहता है कि 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 पे 1 रहता है, बाकी सब 0 रहता है। और में 0 0 0 1 1 0 1 1, इसमें से कोई भी एक वैल्यू ट्रूली होगी तो वो ट्रू हो जाएगा क्योंकि और ऑपरेशन है, तो 1 1 1 और ये 0 रहेगा, क्योंकि दोनों 0 है तो फिर कोई भी एक वैल्यू ट्रूली नहीं है, तो दोनों 0 होगा। एंड नॉट ऑपरेशन इज बेसिकली 0 का 1 और 1 का 0, इट्स इनवर्स। तो सेम चीज पाइथन में भी है, ट्रू एंड फॉल्स, तो x एंड y, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, तो दोनों में से कोई एक वैल्यू ट्रू है तो ट्रू, एंड नॉट x इज नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू क्या होगा, फॉल्स होगा। तो these operators are actually called logical operators, and or not, ठीक है। फिर bitwise operators, टेन और 4 का एग्जांपल दिया, तो 10 इन बाइनरी 10, 4, 10 एंड 4 is 0, so 1 0 इसका लाइक ऑपरेटर्स है ए एंड बी, तो एंड ऑपरेशन होगा यहाँ से शिफ्ट
थोड़ा एंड नॉट ऑफ ये ठीक ठीक है। तो 10 एंड 4 है, 10 इज A एंड B। तो उसके पहले शिफ्ट पे आ जाते हैं। A लेफ्ट शिफ्ट 2, अभी A इज 10 राइट, तो 1 0 1 0। फिर से आ जाते हैं हम लोग ये लिस्ट पे, A 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4, 2 raised to 5, 1 2 4 8 16 एंड 32। अभी 1 0 1 0 लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, तो लेफ्ट शिफ्ट मतलब लेफ्ट शिफ्ट का आंसर इज 40। अब वो कैसे आया, लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो फिर 1 0 1 0। इसके अंदर लेफ्ट शिफ्ट 2 बिट से करें तो 2 बिट्स पीछे से 0 0 आएंगे, ठीक है। तो अभी उसको कंप्यूट करिए 0 0 0 1 0 1। अभी इसको कंप्यूट करने में क्या क्या आंसर आएगा, किधर 1 है, 32 एंड 8 पे 1 है राइट, तो दैट इज 40। तो लेफ्ट शिफ्ट में जितना भी तुम लोगों ने वैल्यू दिया रहेगा 2, जैसे 3 डाला तो एक और 0 आएगा, तो फिर एक और बार शिफ्ट होगा। तो अगर लेजर से 3 डाला रहेगा, 3 डाल के देखो तुम लोग को क्या आंसर आ रहा है। 3 डाल के डाला तो 64 प्लस 16 इज 80 राइट, तो 80 आंसर आएगा, ठीक है। सेम विथ लेफ्ट शिफ्ट, we left shift is basically 1 0 1 0 right, 1 0 1 0। तो उसमें से जो राइट वाले हैं वो 2 बिट निकालो, तो 1 0 is 2, वैसे करके आया। लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट इस बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, वो हो जाएगा। these operators are mostly not used by programmers, बट लेट्स जस्ट से तुम लोग को कुछ लाइब्रेरी बनाना हो इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो उसमें तुम लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। राइट, ये ऑपरेटर्स का इंटरनल वर्किंग समझाता हूँ। दीज आर एक्चुअली असाइनमेंट ठीक है, बट आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। लेट्स जस्ट से जैसे मैंने वेरिएबल लिया a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 1, ठीक है, एंड दिस इज माय मेन मेमोरी। मेन मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड रैम, बराबर। हम लोग का रैम 8 GB रैम रहेगा, 16 GB रहेगा, तो ऑल द गेमर्स आउट हियर हम लोग का 16 GB रहेगा ऑफ कोर्स। तो रैम में तुम लोग का कोड जब एग्जीक्यूट होता है तभी रैम में एग्जीक्यूट होता है, इट इज रन इन द मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी में मैंने वैल्यू a इक्वल टू 1 लिया है, तो वो कहाँ पे तो स्टोर होगा, रैम में राइट। तो इन पाइथन हाउ डज दिस स्टोरिंग हैपन इज कि a इक्वल टू 1 लिखा तो फिर मेरा जो रैम चिप है उधर एक मेमोरी एड्रेस पे 1 होगा, एंड दैट मेमोरी एड्रेस इज जैसे डेसिमल या हेक्स में ऐसा कुछ OX 001 कुछ तो एड्रेस रहेगा राइट, एंड उसका 4 बिट्स रहेगा, तो 001 है तो 005 पे खत्म होगा, ठीक है। इतना बिट्स में तुम लोग का 1 स्टोर रहेगा। तो a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 पे द a वैल्यू विल बी पॉइंटिंग टू 1, बराबर। और लेजर से तुम लोग ने एक और वेरिएबल b इक्वल टू 1 किया है, तो b भी उधर ही पॉइंट करेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। इन C++ कैसे होता है कि a इक्वल टू 1 लिया तो फिर a इक्वल टू 1 इधर भी होगा एंड b इक्वल टू 1 2 बार 1 1 होगा मेमोरी में, whereas in Python सेम मेमोरी लोकेशन पे हो रहेगा। ये क्यों, क्योंकि Python wants to be fast, मतलब कि it caches the variable into the memory। तो a इक्वल टू 1 तो 1 एक ही बनेगा, जितने भी वेरिएबल्स है वो उधर पॉइंट करेंगे, दैट इज द कॉन्सेप्ट। अभी लेजर से मैंने b++ किया, प्लस इक्वल टू 1 किया मैंने, b प्लस
b इक्वल टू बी प्लस वन किया इन सिंपलर टर्म्स, b इक्वल टू बी प्लस वन किया तो व्हाट विल हैपन इज कि b लिया जाएगा, b का वैल्यू विल बी राइट 1 है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 नया बनेगा एंड b का पॉइंटर इधर से इधर कर देंगे, ठीक है। whereas इन C++ कैसे होगा, अगर b इक्वल टू बी प्लस वन किया तो 1 इधर रहेगा, a b इक्वल टू 1 उधर रहेगा, 2 कंप्यूट हुआ, 2 नया बनेगा और b उधर पॉइंट करेगा, और ये जो चीज है वो अनरेफरेंस है तो वो गार्बेज कलेक्टर में जाएगा। अभी गार्बेज कलेक्टर मतलब क्या, जो अनयूज्ड वेरिएबल्स है जिसको सिर्फ मेमोरी है बट उसको कोई पॉइंट नहीं कर रहा है एनी वेरिएबल, वो सब गार्बेज कलेक्शन में जाता है। एंड इन C++ तुम लोगों को गार्बेज कलेक्टर लिखना पड़ता है, बट इफ यू एंड द प्रोग्राम वो खुद पे खुद गार्बेज कलेक्ट भी हो जाता है। दैट्स समथिंग कॉल्ड एज गार्बेज कलेक्शन कॉन्सेप्ट, एंड ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो इधर मैंने e इक्वल टू 1, 2, 3, इट्स अ लिस्ट, लिस्ट इज a collection of numbers, हम बोल सकते हैं 1, 2, 3 is in a list, c भी 1, 2, 3 है, b इक्वल टू a लिखा है, ठीक है। तो what will happen is कि मैंने a इक्वल टू 1, 2, 3 लिखा है, ठीक है। दैट इज a, फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। फिर सेकेंड लाइन इज b इज इक्वल टू a, तो b भी a को पॉइंट करेगा, ठीक है। एंड इज नॉट c इक्वल टू 1, 2, 3, तो वो भी 1, 2, 3 वैसे बनेगा। एंड फिर मैंने वेरिएबल ले लिया इज op a इज b, अभी a इज b सेम मेमोरी लोकेशन पे है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, एंड b a इज नॉट c, a इज नॉट c, a c नहीं है, दैट इज आल्सो ट्रू, तो दोनों ट्रू रिटर्न होगा, बराबर। तो यू कैन इमेजिन दैट एज जावास्क्रिप्ट उन्होंने किया है डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू साइंस, दैट इज समवॉट इन पाइथन एज वेल। तो दिस इज आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, फिर मेंबरशिप ऑपरेटर्स आता है। यू आर ऑल पार्ट ऑफ स्टूडेंट काउंसिल के वर्कशॉप, तो तुम लोग का अगर मैं नाम लिखूंगा तो इन अ लिस्ट जैसे x y z, तो इन ऑपरेशन 2 in a, 2 है क्या लिस्ट के अंदर, इज इट देयर इन द लिस्ट, यस इट इज इन द लिस्ट, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। whereas 5 is not in a, हाँ 5 नहीं है लिस्ट के अंदर, तो वो फिर से ट्रू रिटर्न करेगा। इट्स अ मेंबरशिप ऑपरेटर, जो भी हम लिख रहे हैं 2 in a, 2 in something, तो वो कंप्यूट होके लाइक इट विल गिव आउट कि ट्रू है या फॉल्स वैल्यू है। ये सब ऑपरेटर्स का मेन पर्पस ये था कि ट्रूली वैल्यू और फॉल्सी वैल्यू के बारे में समझाना था। व्हाट आई एक्सप्लेन्ड हियर इन C++ और पाइथन वाला कि num mod 2 इक्वल टू 0 है तो उसको कंप्यूट कर, num mod 2 इज 1 इक्वल टू 0 इज अगेन 0, नॉट ट्रू और फॉल्स वैल्यू, तो if 0 हो गया वो। whereas in Python if num mod 2 इक्वल टू 0, तो num mod 2 का वैल्यू होगा 1 इक्वल टू 0 will return false value. It will be a boolean value in case of Python, and in case of C++ it will be integer value 1 or 0, ठीक है। अब आते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स पे। सो C++ में तुम लोग को अगर सॉर्टिंग का कोड लिखना है तो बहुत मगजमारी रहता है, तो यू हैव टू राइट सम बबल सॉर्ट कोड और इंसर्शन सॉर्ट को वेरियस सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आने चाहिए,
लाइक मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, वो तुम लोग को आएगा इन सेमेस्टर्स, डेटा स्ट्रक्चर के सेमेस्टर मतलब कोर्स वर्क रहेगा. बट या इन डेटा स्ट्रक्चर्स पाइथन हैज 5 और ये 5 का एग्जैक्ट डिफरेंस तुम लोग को पता होना चाहिए. ठीक है, so let's start with a list. What is a list? List हम डिनोट करते हैं with square brackets. ठीक है, उसके अंदर हम कॉमा डाल के नए नए एलिमेंट्स डाल सकते हैं while defining it. तो लिस्ट का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है, ए बी सी कुछ भी, ए बी सी में कुछ भी वैल्यूज होते हैं लाइक 1 2 3 वैसे करके. ठीक है, इट्स अ हेट्रोजीनियस मतलब लिस्ट इज हेट्रोजीनियस. उसके अंदर कोई भी डेटा टाइप्स हम डाल सकते हैं. लाइक वी कैन हैव स्ट्रिंग लिस्ट विद नंबर्स, बूलियंस, कुछ भी जो हमने ऊपर डेटा टाइप्स पढ़े थे वो हम लिस्ट में कोई भी कर सकते हैं. 1, 2, false, true, कुछ भी. इट इज हेट्रोजीनियस इन नेचर. लिस्ट में हम क्रड ऑपरेशंस कर सकते हैं. देयर इज अ कोर्स कॉल्ड डीबीएमएस, अगर किया रहेगा तो क्रड ऑपरेशंस रहता है. क्रड ऑपरेशंस बेसिकली क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट. तो ये 4 ऑपरेशंस हम लिस्ट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं. हम लिस्ट में एक नया वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं लिस्ट, तो उसमें से कोई वैल्यू डिलीट कर सकते हैं. तो लिस्ट का हम सेल रन कर सकते हैं. स्टूडेंट्स में हरमाइनी, हैरी, रॉन है. दीज आर हैरी पॉटर के कैरेक्टर्स. तो लिस्ट में हमने ये 3 वैल्यूज आए, तीनों के डेटा टाइप स्ट्रिंग्स है, बराबर. एंड स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट इज द आइटरेबल. आइटरेबल क्या है? व्हाट इज एन आइटरेबल? आइटरेबल इज बेसिकली उसको हम एक बाय एक गिन सकते हैं. हर एक एलिमेंट्स को हम ट्रवर्स कर सकते हैं एक बाय एक. तो इसमें आइटरेबल कैसे हो सकता है? द फर्स्ट एलिमेंट इज हरमाइनी, सेकंड इज हैरी, थर्ड इज रॉन. ऐसा हम आइटरेट कर पा रहे हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. तो स्टूडेंट वैसे हम स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हैं. सेम विथ माई लिस्ट. माई लिस्ट कॉमा इज अ लिस्ट ऑफ 1, 2, 3. उसमें वी आर अपेंडिंग 4. अभी अपेंड मतलब क्या? ऐड टू द लास्ट एलिमेंट. लेट्स से 1 2 3 है पहले से और डॉट अपेंड कर रहे, तो डॉट अपेंड में 3 के बाद कॉमा आएगा एंड फिर 4 जाएगा. ठीक है, सेम अगर तुम लोग को बीच में ऐड करना है तो देयर इज अनदर फंक्शन कॉल्ड एज इंसर्ट. इंसर्ट में तुम लोग पोजीशन वैल्यू दोगे. यू ऑल नो array starts the indexing from 0, बराबर. तो ये 0th एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है. बट पाइथन में एक और इंपॉर्टेंट चीज है रिवर्स इंडेक्सिंग का पॉइंट. हाँ, तो 1 2 3 4 दिस इज 0 1 2 एंड थर्ड एलिमेंट. बट मेरे को पता ही नहीं कि कितना बड़ा लिस्ट है, मेरे को पता ही नहीं. बट मेरे को लास्ट एलिमेंट अगर फेच आउट करना है तो कैसे करूँगा मैं? तो वी कैन यूज समथिंग कॉल्ड एज रिवर्स इंडेक्सिंग. तो ये -1 हुआ, ये -2, ये -3, ये -4. ठीक है, तो रिवर्स इंडेक्सिंग भी होता है. सो 0 से 1 2 3 तो जाएगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और पीछे से अगर करना है तो रिवर्स इंडेक्सिंग भी होता है. तो इंसर्ट में फर्स्ट विल बी द इंडेक्स वैल्यू. 1 पे मेरे को इंसर्ट करना है और सेकेंड वुड बी द वैल्यू पार्ट. ठीक है, दिस इज एक्चुअली एक्सेसिंग द लिस्ट, माय लिस्ट. इसके अंदर ब्रैकेट्स में 1, 3 लिखा है. 1, 3 इज 1 से स्टार्ट करो और 3 तक खत्म करो. तो 3 तक खत्म करो, 3 तक खत्म करो मतलब कि 3 को इंक्लूड नहीं करना. तो 1, 2, 2, 3 आंसर आएगा इसका, राइट. अगर 1 के बाद अगर 3 कुछ लिखा नहीं है तो इट विल गो टू द एंड. ठीक है, 1, 1 कोलन
और कुछ नहीं लिखा है, अभी कुछ नहीं लिखा मतलब कि एंड तक ही होगा, तो 1 से लेके एंड तक मतलब कि 2 3 4 बराबर। अभी सेम चीज हम कर सकते हैं 0 0,2 0,2 0:2 पे क्या आना चाहिए तुम लोग के हिसाब से? जैसे इफ आई राइट 0:2 ओवर देयर, 0 और 1 आएगा, 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 इंक्लूड नहीं करना है, राइट? तो सेम चीज है। फिर मेंबरशिप ऑपरेटर यूज किया है इन वाला, बराबर, इन एंड नॉट इन। तो 5 इन माय लिस्ट नहीं है तो फॉल्स आएगा आंसर, तो ये लिस्ट का हुआ, बराबर। नेक्स्ट इज समथिंग कॉल्ड एज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है? अभी तुम लोग डायनामिकली बना सकते हो कोई भी लिस्ट। लेट्स जस्ट से प्रिंट, मैंने प्रिंट सिर्फ लिस्ट भी मैं प्रिंट कर सकता हूँ, एम्प्टी लिस्ट प्रिंट होगा, बट लेट्स जस्ट से मेरे को लिस्ट में अंदर वैल्यूज डायनामिकली डालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं ऐसा लिस्ट बना सकता हूँ, इधर कुछ वैल्यू लिखूंगा x और फिर इधर थोड़ा कुछ लॉजिक लिखूंगा। अभी लॉजिक में क्या लिख सकता हूँ, for x इन रेंज ऑफ 0,5। अभी रेंज ऑपरेशन क्या करता है कि इट गिव्स अ आइटरेबल, ठीक है, 0,5। अभी 0,5 सेम लिस्ट के लिस्ट का ये एक्सेसिंग की जैसा ही है। 0,5 मतलब कि 0 1 2 3 एंड 4, 5 नहीं आएगा, बराबर। तो ये आइटरेबल रिटर्न करता है। तो फॉर x इन रेंज 0,5, x for x in range 0,5, तो x for x in 0,5, तो फिर इसका लिस्ट का आंसर क्या रहेगा? x को x ही रखा है हमने, अगर x को x स्क्वायर किया रहता, x स्क्वायर कैसे करते हैं, x स्टार स्टार 2 करके, ठीक है? बट लेट्स जस्ट से x for x in range 0,5 है, तो रिजल्टेंट लिस्ट वुड बी 0,1, 2, 3, 4, 5 नहीं आएगा। सेम चीज अगर ये कोड एग्जांपल में हम देखें तो x स्टार स्टार 2 फॉर x इन रेंज ऑफ ओनली 10। अभी रेंज फंक्शन में हम देखते हैं व्हाट हैपेंस एक्चुअली इन अ रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन में देयर कैन बी फर्स्ट वैल्यू इज कैन बी ऑप्शनल, सेकेंड इज मैंडेटरी, एंड थर्ड इज ऑल्सो ऑप्शनल। ये वैल्यूज को हम देखते हैं, बाय डिफॉल्ट अगर ऑप्शनल है तो तुमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो 0 रहता है, बिकॉज लिस्ट इंडेक्सिंग एरे इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0। सेकेंड इज कहाँ तक करना है, इट विल बी अ नंबर, बराबर, इंटीजर, एंड सेकेंड इज द स्टेप वैल्यू। अभी स्टेप वैल्यू क्या है, तो रेंज फंक्शन इट रिटर्न्स अ आइटरेबल, तो कहाँ से स्टार्ट करना है, ये स्टार्ट हुआ, ये एंड हुआ, एंड ये ऑप्शनल हुआ, ये स्टेप हुआ बेसिकली। तो लेट्स जस्ट से रेंज ऑफ 0,10, 2 डाला, इधर बाय डिफॉल्ट 1 रहता है स्टेप, अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, तो 0,10, 2 हुआ, तो इसका रिजल्टेंट क्या रहेगा, स्टार्ट 0 से करना है, 10 तक जाना है, बट स्टेप क्या है, 2 है, तो 0 + 2 क्या हुआ, 2 हुआ, 2 + 2 क्या हुआ, 4 हुआ, फिर वैसे 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा, बट 10 जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि 10 तक जाना है, 10 लेना नहीं है। अगर 10 तक जाना है तो क्या कर सकते हैं, 10 के बदले 11 ले सकते हैं, 11 लेंगे तो 10 आएगा, बराबर। तो दिस इज द रेंज फंक्शन, इट रिटर्न्स द रेंज वैल्यू। तो अभी इसमें फॉर x इन रेंज 10 दिया है, 10 दिया है मतलब कि ये नंबर दिया है, रेंज 10। तो ऑप्शनल वैल्यूज क्या, ऑप्शनल वैल्यूज हमने दिए नहीं है, 0, 10, 1 नहीं दिया, तो वो डिफॉल्ट लेगा, डिफॉल्ट स्टार्टिंग इज 0 एंड डिफॉल्ट स्टेप इज 1, तो 0 आया और स्टेप 1, तो इसका आउटपुट क्या रहेगा,
for x in range 0 to 10 it will be 0 1 0 1 2 3 till 9 बराबर। और उसको मेरे को स्क्वायर करना है क्योंकि मैंने आगे लिखा है x स्टार स्टार 2 मतलब कि x का स्क्वायर। तो 0 स्क्वायर इज 0, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4 वैसे करके। तो ये मैंने स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 9 कैरेक्टर फर्स्ट 9 लेटर्स का मतलब फर्स्ट 10 लेटर्स का इंटीजर्स का मैंने स्क्वायर करके लिस्ट में स्टोर किया है। आगे हम जाते हैं डिक्शनरीज पे। डिक्शनरीज इज बेसिकली की वैल्यू पेयर। ये इतना लिस्ट हो गया। इसके अंदर वी हैव मल्टीपल फंक्शन मतलब कि तुमको ऐड करना है, इंसर्ट करना है, पॉप करना है, डिलीट करना है। तो दोस ऑपरेशंस आर देयर एज वेल मतलब कि तुम लोग लिस्ट के अंदर कुछ ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। सेम विद डिक्शनरीज। डिक्शनरीज इज बेसिकली की वैल्यू पेयर। सेल रन करते जाना, ठीक है। की वैल्यू पेयर तो इसमें जो कीज रहती है वो यूनिक्स रहती है, यूनिक कीज रहनी चाहिए और वैल्यूज जो भी है वो नॉट यूनिक भी हो सकती है, ठीक है। अभी वैल्यू कैन बी एनी डेटा टाइप और एनी डेटा स्ट्रक्चर एज वेल। इधर 0 1 इंटीजर भी डाल सकता हूँ, कुछ स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ लाइक मिनी डबल कोट्स में, या तो फिर इसके अंदर मैं लिस्ट भी डाल सकता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर हम आगे आएंगे कि ये डेटा स्ट्रक्चर को मिक्स मैच करके हम खुद का डेटा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इज इन ब्रैकेट स्टूडेंट्स ऑफ हरमैनी। स्टूडेंट्स में हम ब्रैकेट्स में कीज देते हैं, कीज हरमैनी। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? ग्रिफिंडर आना चाहिए क्योंकि हरमैनी का हाउस इज ग्रिफिंडर, बराबर। स्टूडेंट की डॉट कीज में सब की वैल्यू मिल जाएगी। अभी इसका टाइप हम क्लिक करके देखते हैं कि स्टूडेंट डॉट कीज का टाइप क्या होना चाहिए। इट्स अ क्लास ऑफ डिक कीज। तो डिक कीज करके भी एक डेटा टाइप है लाइक स्ट्रिंग लिस्ट वैसे करके। तुम लोग टाइप ऑफ स्टूडेंट्स भी कर सकते हो, क्लास DICT आएगा, बराबर। तो इट्स अ क्लास ऑफ डिक डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्टूडेंट डॉट कीज करूँगा तो सब कीज मिलेंगे मेरे को, स्टूडेंट डॉट वैल्यूज करेंगे तो सब वैल्यूज मिलेंगे। इसका भी डेटा टाइप डिक वैल्यूज रहेगा, उधर टाइप करके हम उसको बेसिस में डालें। तो डिक्शनरीज में हम फिर से क्रड ऑपरेशंस कर सकते हैं। क्रड ऑपरेशंस जो मैंने बोले लिस्ट में कर सकते हैं, बट दिस इज इन द फॉर्म ऑफ कीज एंड वैल्यूज। सेम विद टपल। अभी टपल इज इम्यूटेबल। अभी तुम लोग इंटरव्यूज किधर भी देंगे तो टपल इज इम्यूटेबल। व्हाई टपल इज इम्यूटेबल? इम्यूटेबल का मतलब क्या कि एक बार हमने डिफाइन कर दिया, उसके अंदर हम कुछ ऐड नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते और डिलीट नहीं कर सकते। तो टपल में सिर्फ हम रीड कर सकते हैं। आउट ऑफ द क्रड ऑपरेशंस हम सिर्फ रीड कर सकते हैं टपल में से। एक बार हमने डिफाइन कर दिया तो वो उसमें से हम डिलीट या अपडेट नहीं कर सकते। दैट इज बेसिकली टपल्स। और वो भी हेट्रोजीनियस है कि उसके अंदर कोई भी डेटा टाइप हम डाल सकते हैं, 1, 2, स्ट्रिंग, बूलियन वैल्यू। तो इसमें लाइक हम इसमें ऐड कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेट। सेट इज बेसिकली अ हैश मैप। अगर उन्होंने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा देखा, हैश मैप रहता है। What is a hash map? It's a special kind of list. It's not a list, but it's a special kind of list. तुम लोग समझ सकते हो कि एक लिस्ट है, उसके अंदर मैं वैल्यूज 1, 2, 3 डालूंगा, बट अगर मैंने फिर से 3 डाला तो डुप्लीकेट नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि जैसे मेरे पास लिस्ट है, मैंने
लिस्ट डॉट अपेंड 1, लिस्ट डॉट अपेंड 2, लिस्ट डॉट अपेंड 3, लिस्ट डॉट अपेंड 3 किया तो 1, 2, 3, ऐसा रिजल्टेंट लिस्ट होगा। बट लेजर से मैंने सेट किया क्लोजिंग बेसिस में, सेट में 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, फिर से 3 डाला, तो फिर वो 3 फिर से डलेगा नहीं, तो दैट इज अ सेट। मैंने 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, फिर से 2 डाला, तो वो फिर से 2 जाएगा नहीं। मैं प्रिंट करूँगा सेट तो गया नहीं रहेगा, ठीक है। इधर मैं प्रिंट भी कर देता हूँ, प्रिंट माई सेट, यस प्रिंट माई सेट द फर्स्ट लाइन। कोड इधर तक एग्जीक्यूट हुआ है इन द फर्स्ट लाइन, तो 1 गया, 2 गया, 3 गया, फिर से 2 डाला, तो फिर से 2 डुप्लीकेट होगा नहीं। लेट्स से मैंने अनदर सेट लिया 3, 4, 5, तो फर्स्ट सेट में क्या है, वेन डायग्राम बनाते हैं जो हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। ये सेट 1 है, ये सेट 2 है, ए और बी, लेट्स से नेम कर देते हैं। फर्स्ट में 1, 2, 3 है, 1, 2, 3 है, सेकेंड में 3, 4, 5 है, तो सिंपल सेट ऑपरेशंस है। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब क्या, बीच का वैल्यू, तो 3 आएगा। यूनियन मतलब क्या, कि सब आएगा 1, 2, 3, 4, 5। एंड डिफरेंस मतलब कि क्या यूनिक है। इंटरसेक्शन इज 3, यूनियन इज 1, 2, 3, 4, 5, और माई सेट डॉट डिफरेंस, डॉट डिफरेंस है, डॉट डिफरेंस है मतलब कि a माइनस बी। माई सेट में 1, 2, 3 है, माइनस 3, 4, 5, तो 4, 5 तो नहीं है, तो इसका रिजल्ट 1, 2 आएगा, मतलब a माइनस बी करेगा डिफरेंस, डॉट डिफरेंस करके। तो ये a है, ये b है, a डिफरेंस b, समझ गया। तो ये सेट है, इसमें मेन चीज ये है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। लेट्स से 1, 2, 3 डाला, तुम लोग ने रन किया, कभी 1, 2, 3 आएगा, कभी 3, 2, 1 आएगा। इट्स नॉट प्रेडिक्टेबल, बट सब वैल्यूज अंदर रहेगी ही, उसका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ठीक है। फ्रोजन सेट इज बेसिकली सेट बट टपल के कैरेक्टरिस्टिक्स। टपल में हमने क्या देखा था कि इट इज इम्यूटेबल, उसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते। वैसे ही सेम फ्रोजन सेट में एक बार सेट बना दिया तो उसमें अंदर हम ऐड वैड कुछ नहीं कर सकते, दैट इज फ्रोजन सेट, ठीक है। अभी सेट डॉट माई फ्रोजन सेट डॉट ऐड करूंगा मैं तो नहीं होगा। हाँ, फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ऐड, वो ऐड नहीं करता, ठीक है, बिकॉज इट्स अ फ्रोजन सेट, इट्स अ टपल ऑफ अ, मतलब टपल के साथ तुम लोग रिलेट कर सकते हो कि एक बार डिफाइन कर दिया तो उसके अंदर कुछ ऐड अपडेट नहीं कर सकते। तो इसको ही हम फिर से समझेंगे। लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरीज, सेट एंड फ्रोजन सेट। CRUD के ऑपरेशंस में लिस्ट सब CRUD कर लेता है, टपल्स में सिर्फ रीड होगा, डिक्शनरीज में CRUD होगा बट विद की वैल्यू पेयर, सेट में CRUD होगा बट डुप्लीकेट्स नहीं होगा, डुप्लीकेशन नहीं होगा। फ्रोजन सेट में भी डुप्लीकेशन नहीं होगा बट यू कैन ओनली रीड, बस ये बेसिक डिफरेंस पता होने चाहिए। ऑल्सो ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स है, 5 डेटा स्ट्रक्चर्स, उन 5 को मिला के तुम लोग एक नया डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हो। लेजर से मेरा कोई डिक्शनरी है मिहिर, ऐसा की है, एंड उसके अंदर मेरे सब्जेक्ट के मार्क्स है, तो उसको मैं लिस्ट के अंदर डाल सकता हूँ 20 आउट ऑफ 20, 20 आउट ऑफ 20, 19 आउट ऑफ 20, 10 आउट ऑफ 20, 2 आउट ऑफ 20, ऐसे 5 सब्जेक्ट के मैं नाम
लिस्ट में डालें, डिक्शनरी के वैल्यू में मैंने लिस्ट डाला वैसे, क्योंकि तुम लोग कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। लिस्ट के अंदर फिर से एक लिस्ट भी डाल सकते हो, बराबर। इट विल बी अ 2 डायमेंशनल लिस्ट और 3 डायमेंशनल लिस्ट वैसे करके। तो ये डेटा स्ट्रक्चर्स को एक साथ मिला के हम कुछ बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर इज इफ एल्स इफ लैडर्स, मतलब कि we want to check out a condition if रहता है सिर्फ, if else रहता है, या if elif ladder रहता है, बहुत सारे elifs रहते हैं, फिर लास्ट में else रहता है। इसमें लाइक देयर इज अ कंडीशन, उसमें हम चेक करते हैं लाइक देयर मे बी सम ऑपरेटर्स जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं। लेट्स जस्ट से इधर इनपुट्स ओ लिया है, लेट मी रन दिस सेल। अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक अगर मेरे पास 90 और 100 के बीच में मार्क्स है तो क्या आना चाहिए? इट विल बी ग्रेड ए। तो मैं 99 डालता हूँ तो इट विल बी ग्रेड ए, बराबर। वैसे ही तो 100 के ऊपर भी हुआ, मतलब कि ग्रेटर देन 100, मतलब लेस देन 100, मतलब कि 90 से 100 के रेंज में तो ग्रेड ए रहेगा, वैसे ही 90 से 80 के रेंज में और ग्रेड बी वैसे। तो दिस इज अ इफ एलिफ लैडर। इन सी प्लस प्लस एल्स इफ तुम लोग अलग से लिख रहे होगे, इफ ऐसा ब्रैकेट एल्स स्पेस इफ करके तुम लोग फिर से दूसरा लिखते होगे, बराबर। बट इन पाइथन एलिफ लिखते हैं हम, बराबर। एंड इधर एज आई एक्सप्लेन, लाइक इधर जितना भी होगा वो बूलियन वैल्यू रहेगा, फॉल्स या तो ट्रू। अनलाइक इन सी प्लस प्लस जहाँ पे 0 और 1 ट्रूली और फॉल्स ही वैल्यू रहेगा, इन पाइथन वैसे नहीं रहेगा, राइट। ये सेम मेंबरशिप ऑपरेटर यूज किया है। NMIMS इज इन मुंबई, नवी मुंबई, इंदौर, बैंगलोर, हैदराबाद, बराबर। इफ मुंबई इन NMIMS, इज मुंबई इन NMIMS? हाँ है, मुंबई में NMIMS, तो वो रिटर्न क्या करेगा? ट्रू। इफ ट्रू देन प्रिंट एंड मुंबई इज इन NMIMS, बराबर। इधर मैं अगर दिल्ली लिख दूँ तो नहीं है ऑफ कोर्स, तो कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने एल्स लिखा नहीं है, बराबर। तो अगर मैं एल्स लिखता तो एल्स में जाता, राइट। अभी वन इंटरेस्टिंग थिंग इज कि हम प्रिंट स्टेटमेंट में ही इफ लिख सकते हैं इंटरनली। तो प्रिंट यू आर एलिजिबल टू वोट इफ DOB इज लेस देन 2006 एल्स यू आर एलिजिबल टू वोट। इसको रन करने के लिए मुझे ऊपर का रन सेल रन करना पड़ेगा कि उधर हमारा वेरिएबल डिफाइन था, राइट। अगर वेरिएबल डिफाइन नहीं था ऊपर, अगर रन नहीं किया तो नीचे भी कर दो। तो if it is less than equal to 2006 then you are eligible to vote, ठीक है। तो लाइक जो करना है वो पहले लिख दो, फिर if स्टेटमेंट लिखो, फिर else लिखो। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो दूसरी वैल्यू, बराबर। सेम इज विद स्विच केस। स्विच केस तुम लोग ने लिखा रहेगा, राइट। इन सी प्लस प्लस स्विच करके लिखते हैं। इधर कुछ तो हम लेते हैं एंड फिर कोई भी वैल्यू लेते से इंटीजर रहेगा, उन्होंने ऊपर कुछ टेबल बनाया रहेगा कैलकुलेटर का, एंड फिर इधर चॉइस इक्वल टू चॉइस लिया रहेगा, एंड केस इक्वल टू केस 1 में क्या होना चाहिए, केस 2 में क्या होना चाहिए, वैसे करके। तो पाइथन में ऐसा कुछ है नहीं। ये मैच केस है। मैच नेम में कौन सा मैच हो रहा है? जैसे रन किया है, मैच में नेम में कुछ वैल्यू ले रहा है, तो मैंने अगर हैरी डाला तो इट विल ट्राई टू मैच विथ ऑल द केसेस। अगर है तो फिर ग्रिफिंडर प्रिंट होगा, बट अगर कोई मैच नहीं हो रहा तो अंडरस्कोर में जाएगा। जैसे मैंने कुछ भी डाला तो अंडरस्कोर में जाएगा। इट्स द डिफॉल्ट ऑफ C++, बराबर। लोग डिफॉल्ट लिखते थे।
ऑल्सो तुम लोग C++ में हर एक केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट लिख रहे रहेंगे, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, वो पाइथन खुद ही अंडरस्टैंड कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द आइटरेटिव स्टेटमेंट्स। आइटरेटिव स्टेटमेंट्स में भी कैसा रहता है कि C++ वाइल हम लिखते हैं एंड वाइल 0 लिखते हैं, तो वाइल 0 इज अ फॉल्सी वैल्यू, तो वो ये लूप में अंदर एंटर ही नहीं होगा। वैसे अगर मैंने 1 डाला, 1 इज अ ट्रूली वैल्यू, तो वो दैट इज अ ट्रूली वैल्यू, तो वो एंटर होगा और फिर से इन्फिनिट लूप में चला जाएगा, राइट। तो सेम चीज़ पाइथन में होती है। पाइथन में वाइल स्टेटमेंट है एंड फिर इधर कोई भी ऑपरेशन लिखते हैं एंड इसमें ट्रू या तो फॉल्स बूलियन वैल्यू एक्सपेक्ट करता है। तो वी राइट अ कोलन सिंबल। तो ये सम का प्रोग्राम लिखा है, सम इक्वल टू 0, इनिशियली एक सम वेरिएबल ले लिया इक्वल टू 0, i इक्वल टू 1, मेरे को 1 से स्टार्ट करना है, प्लस करना, एंड एंटर एंड, मतलब कि मैं इनपुट ले रहा हूँ कुछ, तो मैं ये एंटर एंड इधर भी लिख सकता था इनपुट के अंदर टू सेव टाइम एंड स्पेस, मतलब अलग से प्रिंट नहीं। तो n इक्वल टू मेरे को क्या लेना है, लेजर से 10 देना है, तो 10 तक के सम क्या रहेगा, 55 रहेगा आई थिंक, यस। तो सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स हम फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, ऑफ कोर्स n का सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला इज n प्लस 1/2, राइट। ये फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, बट वी हैव पुट अप अ लूप, वो भी चलेगा। इसमें अगर 10 डाला तो 10 into 11/2, तो फिर ये 55 हुआ, बराबर। तो दिस इज वाइल स्टेटमेंट। इसमें while I is less than equal to n, तो 1 is less than equal to 10, सम प्लस प्लस हुआ और I प्लस इक्वल टू 1, I प्लस इक्वल टू 1, व्हाट इज I प्लस इक्वल टू 1, I इक्वल टू I प्लस 1, ओके। सेम अगर I माइनस इक्वल टू 1 करता मैं, तो I इक्वल टू I माइनस 1। मैं कोई भी ऑपरेशन भी लिख सकता हूँ, I स्टार इक्वल टू 1, तो I इक्वल टू I स्टार 1, इसको ऐसे ही कंप्यूट होता है। इसको शॉर्ट हैंड नोटेशन तुम लोग यूज करो नहीं यूज करो तुम्हारे ऊपर है, बट C++ के जैसे लाइक I++, J++ नहीं होता इधर, ठीक है। वो पाइथन में नॉट अलाउड है, I++ और J++, तो ट्राई करके देखो, नहीं होगा। सेम चीज दूसरा लूप है, I इक्वल टू 1, I इज लेस देन 7, प्रिंट I एंड I प्लस इक्वल टू 1, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, बट 7 होगा तभी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब कि वो एल्स में आ जाएगा। वी कैन ऐड while else लूप एज वेल, मतलब कि while लूप के साथ else भी, कि अगर वो फॉल्स हो गया तो फिर क्या होना चाहिए, तो else भी डाल सकते हो, while else। फिर जैसे हमने फॉर लूप पे आ जाते हैं। लैंग्वेजेस का हमने लिस्ट बनाया, C++, जावा, पाइथन, बराबर। तो फॉर एक वेरिएबल इन लैंग्वेजेस, so list is basically a iterable, तो C++, जावा, पाइथन, तो फॉर L in languages print L, तो एक एक करके प्रिंट करो, C फिर C++, फिर जावा, फिर पाइथन, ऐसे करके प्रिंट होगा। तो दिस इज अ फॉर लूप। सेम चीज इसको एक और कोड में दिखा है कि ब्रेक स्टेटमेंट भी अलाउड रहता है। तो लेट्स से लैंग्वेज C++, जावा, पाइथन है, फॉर L in languages if L इक्वल टू जावा, तो लूप स्टॉप कर दो, ब्रेक कर दो, मेरे को लूप के बाहर आ जाना है, तो वही चीज होगा। C और C++ होगा, जावा जब भी थर्ड इटरेशन हुआ लूप का, तभी जावा हुआ, तभी ब्रेक हुआ, और इसलिए वो बाहर आ गया लूप के, राइट। तो C++ ही प्रिंट हुआ, पाइथन का गया ही नहीं। सेम चीज हम रेंज फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं, फॉर I in range 1,10। अभी 1,10 में क्या होगा, 1,10 is the starting value, 10 is the ending value, तो 1 से लेके 9 तक, ठीक है।
सेम चीज इधर भी 1, 10, 2 तो स्टार्टिंग एंडिंग एंड स्टेप काउंटर। सेम चीज डिक्शनरी के साथ भी हम कर सकते हैं। फॉर आई कॉमा वी इन स्टूडेंट डॉट आइटम्स, तो स्टूडेंट डॉट आइटम्स व्हाट इट रिटर्न्स इज की और वैल्यू दोनों रिटर्न करता है। तो हम की को हम आई में स्टोर कर रहे हैं एंड वी को हम वैल्यू को हम वी में स्टोर कर रहे हैं। तो फॉर आई कॉमा वी इन स्टूडेंट डॉट आइटम्स प्रिंट आई इज इन वी, तो उसका आंसर वैसा आएगा। तो इसका सिंपल प्रोग्राम हम लिखते हैं, इधर कमेंट में मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक अ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस स्केलिंग। तो उसका हम कैसे लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं? हाँ, यूजर से 3 साइड के इनपुट्स ले लो, फिर चेक कर दो। Sum of two sides was greater than the हाँ, दैट इज फॉर द ट्रायंगल triangle इटसेल्फ। itself. हाँ, वो करोगे फिर। और उसके बाद इक्वेटर के लिए तीनों साइड हाँ आइसोसेलेस के लिए दो साइड होना चाहिए। हाँ, और एल्स में फिर स्केलिंग हो गया, बराबर। तो उसका सिंपल कोड करना है। अभी के लिए 2 रहने दो, एक ही कर लो बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑन टाइम। हो गया, चलेगा, साइड बाय साइड करते रहो। सेकंड इज फंक्शंस। अभी फंक्शंस हम कैसे लिखते हैं? फॉर फंक्शंस, फंक्शन इज बेसिकली, ये फंक्शन है, we give it some parameters. It may be on runtime or default parameters, दोनों में से कोई एक होगा and it returns a value. मेरे को अगर रेसिपी बनाना है, चिकन मतलब कि कुछ भी बनाना है, पनीर मसाला बनाना है, तो I have to give my cook पनीर, बराबर। वो कुक को पता है कैसे पनीर बनाना, तो उसका रेसिपी उसके पास रहेगा एंड इन दी एंड मेरे को वो पनीर मसाला बना के देगा, बराबर। सेम चीज फंक्शंस में हम कर सकते हैं। फंक्शंस में हमने डेफ करके लिखा, डेफ हेलो, उसके अंदर हमने आर्गुमेंट लिया कि 2 इक्वल टू वर्ल्ड, 2 करके एक वेरिएबल है, उसका डिफॉल्ट वैल्यू वर्ल्ड है, और फिर अंदर लिखा है फंक्शन के अंदर कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो 2 इक्वल टू वर्ल्ड, अगर कुछ दिया नहीं तो वर्ल्ड होगा, अगर हमने कुछ दिया है हैग्रेड करके तो वो हेलो हैग्रेड करके प्रिंट होगा। तो दैट इज फंक्शन। फंक्शंस के अंदर हम इनपुट भी ले सकते हैं, बराबर, कि मेन स्क्वायर फंक्शन है, रिटर्न n कॉमा n स्टार n, तो वो एक्सेप्ट कर रहा है n और रिटर्न कर रहा है n स्क्वायर, बराबर। तो व्हाट इज n हम लिखेंगे तो फिर 7 लिखेंगे, तो 7 में प्रिंट होगा, प्रिंट में स्क्वायर फंक्शन इधर मैंने इन्वोक किया है और स्क्वायर में मैंने x दिया है, तो मैं इनपुट ले रहा, तो वो x स्क्वायर ऑफ 7 हो जाएगा और फिर स्क्वायर ऑफ 7 इधर 7 आएगा, रिटर्न 7 स्टार 7, 7 स्टार 7 इज 49, तो ऐसा आएगा 7 स्क्वायर इज 49, ऐसे करके, राइट। नेक्स्ट वी हैव द लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन इज बेसिकली, हमको फंक्शन को नाम नहीं देना, इधर हमने कैसा मेन फंक्शन ऐसा नाम दिया है एंड स्क्वायर फंक्शन ऐसा नाम दिया है, हमको वैसे नाम नहीं देना, तो हम लैम्डा फंक्शन यूज कर सकते हैं, वेरी वी विल बी द फर्स्ट वैल्यू इज x, तो x स्टार स्टार 2 करना है, तो x हमारा इनपुट हुआ और मेरा आउटपुट क्या है, ये इनपुट हुआ एंड मेरे को आउटपुट क्या चाहिए, तो 5 स्टार स्टार 2, 5 स्टार स्टार 2 इज 5 रेज़ टू 2 विच इज 25, बराबर। सेम चीज हम मैप फंक्शन भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स है मेरे पास, तो मेरे को मैप करना है दोज वैल्यूज इनटू अ लिस्ट। अभी मैप कैसे करना है, एक लैम्डा फंक्शन लेना है जहाँ पे इनपुट इज x एंड उसको मेरे को करना है स्टार स्टार 2, x को रेज़ टू 2 करना है और मैं उसको एक आइटरेबल दूंगा। मैप में द फर्स्ट आर्गुमेंट इज अ फंक्शन
In this case, is a lambda function is an anonymous function, and second is an iterable, which is a list. List is an iterable, बराबर? तो numbers list है, उसके अंदर एक एक वैल्यू 1 इधर जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और फिर वो लिस्ट में चले जाएगा. तो वैसे करके 1, 4, 9, 16, 25 आ जाएगा. ठीक है. फिल्टर इज समथिंग जहाँ पे अगर ट्रू वैल्यू आया तो वो लिस्ट के अंदर जाएगा. तो फिल्टर ऑफ लैम्डा, ये फंक्शन में जो भी वैल्यू ट्रू होगा वो ही लिस्ट में जाएगा. तो नंबर्स है 1 2 3 4 5. अभी 1 mod 2 इक्वल टू 0. इज इट डिविजिबल बाय 2? नहीं, तो वो जाएगा नहीं लिस्ट के अंदर. बट वेरएस 2 और 4 आर डिविजिबल बाय 2, तो वो जाएगा लिस्ट के अंदर, इवन नंबर्स के लिस्ट में. नेक्स्ट वी हैव सम इनबिल्ट फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू, एबीएस फंक्शन. हाँ, ओके. मैप में फर्स्ट वैल्यू इज एनी फंक्शन. अभी ये केस में हमने एनोनिमस फंक्शन लिया है, इट्स अ लैम्डा फंक्शन. ठीक है. एंड द सेकेंड आर्गुमेंट इज अ आइटरेबल. अभी ये एग्जांपल की केस में हमने लिस्ट लिया है, राइट. सो 1, 2, 3, 4, 5. तो मैप फंक्शन क्या करता है कि वो एक एक एलिमेंट लेता है वो आइटरेबल में से. तो A1 लिया, 1 को लैम्डा फंक्शन में इनपुट डाला, 1 एज अ इनपुट एंड आउटपुट 1 स्टार 2. 1 स्टार 2 इज 1, 1:2 इज 1. तो 1 फिर वो लिस्ट के अंदर डाल देगा क्योंकि मैंने लिस्ट लिखा है बाहर. मैप फंक्शन रिटर्न्स अ आइटरेबल व्हिच आई एम कन्वर्टिंग बैक इनटू अ लिस्ट. ठीक है. तो 1 गया, फिर 2 जाएगा, 2:2 तो 4. तो 4 गया, फिर 4 फिर से लिस्ट में अपेंड होगा. वैसे करके अप टिल द एंड ऑफ द लिस्ट और एंड ऑफ द आइटरेबल. आइटरेबल कौन सा? द नंबर्स वाला पार्ट. अंडरस्टूड. ये मैप हुआ. फिल्टर में क्या होता है कि एक्सेप्ट्स अ फंक्शन जिसमें इट आस्क फॉर अ ट्रूली और फॉल्सी वैल्यू. जैसे मैंने बोला कि x mod 2 इक्वल टू 0, अगर वो ट्रू हुआ तो ही अंदर डालो. तो नंबर्स में 1 2 3 4 5 है तो 1 जाएगा पहले लैम्डा फंक्शन के अंदर. 1 mod 2 इक्वल टू 0. तो 1 mod 2 इक्वल टू 0 इज अ फॉल्स वैल्यू. तो वो फॉल्स वैल्यू है तो वो लिस्ट के अंदर जाएगा नहीं. whereas 2 mod 2 इक्वल टू 0 इज अ ट्रूली वैल्यू. तो वो ट्रूली